नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आंदोलन, लेकिन हम बात करेंगे इस पर दिग्गजों के मतभेद की। भोपाल में कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन कर राजभवन का घेराव किया। प्रदेश भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार हुंकार भरी, लेकिन दिग्गज नेता अलग अलग दिशा में भागते नजर आए। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह राज्यसभा का बहाना बनाकर दिल्ली निकल गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भाषण देने से इंकार कर दिया और कमलनाथ ने गिरफ्तारी नहीं दी। इस पर बीजेपी तंज कस रही है, कह रही है आज भी नेता कांग्रेसियों को अनाथ छोड़ गए। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदर्शन पर हमला करते हुए कहा कि अब कांग्रेस का काम सिर्फ हंगामा करना रह गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस आंदोलन से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता एक मत नहीं थे, या उनके बीच चर्चा ही नहीं हुई? और कांग्रेस के इस प्रदर्शन से क्या वह अपने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देने में कामयाब हुई, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। अडानी के पक्ष में किए जा रहे क्रॉनिक कैपिटलिज्म सहित अनेक मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। इस दौरान मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन में दिग्विजय सिंह शामिल नहीं हुए। सुरेश पचौरी ने भाषण देने से इनकार कर दिया और कमलनाथ ने गिरफ्तारी नहीं दी। प्रदर्शन में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी तो दिखी ही, ये सवाल भी उठा कि अडानी जैसे मुद्दों पर मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करने से क्या चुनावी लाभ हो सकेगा। पैदल मार्च शुरू होने से पहले सभा में पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सबसे बड़ी परीक्षा अगले 6 महीने में आपकी निष्ठा की है। सबसे बड़ी परीक्षा अगले 6 महीनों में आपकी निष्ठा की है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर जिस निष्ठा से आपने कांग्रेस का झंडा 18 साल उठाया है, अगले 6-7 महीने ये आपकी निष्ठा का सबसे बड़ी परीक्षा है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस दिखाना चाहती है कि उसके पास अब मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ झूठ, कपट और छल की राजनीति कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस को राज्यपाल का सम्मान करने की भी सलाह दी। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ हंगामा करना रह गया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, रहना विधानसभा में चाहिए, लेकिन किसी ना किसी बहाने केवल हंगामा खड़ा करना अब कांग्रेस का मकसद रह गया है। पूरे देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन में एक बात अच्छी रही कि इस बार कांग्रेस मुद्दों पर केंद्रित रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिंदुत्व से लेकर सावरकर तक अनेक मुद्दे थे, लेकिन सोमवार को प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी मुद्दों से भटकते नहीं दिखे। उनका फोकस मुद्दों पर ही रहा। सवाल ये है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, उस समय ऐसे प्रदर्शन से क्या फायदा होगा? जो मुद्दे सदन में उठाने चाहिए, उन्हें सड़क पर क्यों उठा रही है कांग्रेस? विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस बाहर प्रदर्शन कर रही थी और सदन में मात्र 4 विधायक उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष तिवारी हैं बीजेपी से, सूर्यकांत चतुर्वेदी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और कमलेश खतनकर हैं कांग्रेस प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। नरेंद्र सलूजा कभी आपके साथी हुआ करते थे, तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं 4 कदम भी आपके बड़े नेता नहीं चल पाए। दिग्विजय सिंह नादारद हो गए, पचौरी जी ने भाषण नहीं दिया और कमलनाथ जी ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। एकजुटता नहीं दिखी। प्रदर्शन जरूर जोरदार हुआ, कार्यकर्ताओं की भागीदारी अच्छी रही, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दी। कोई कह रहा है 50 लोगों ने दी, कोई कह रहा है 100 लोगों ने दी। अलग अलग ट्विटर हैंडल से आपके यहाँ से बताया जा रहा है। और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आपका मकसद सिर्फ हंगामा करना है, सदन में होना चाहिए था, लेकिन वहां से नदारद रहे। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस का जो मुद्दों पर प्रदर्शन था वो किसानों के मुद्दों पर था, और
प्रदेश की जो परेशानियां हैं, जनता की परेशानियां हैं, उन लेकिन मुद्दों हम पर तो आज तक केंद्रित नेशनल मीडिया से लेकर तमाम अखबारों से लेकर दिल्ली से जो मैसेज आए उसमें ये सोच रहे थे कि अडानी के खिलाफ था, केंद्र सरकार के खिलाफ था। आप कह रहे किसानों के को लेकर आंदोलन था। देखिए, ये सारे मुद्दे जनता के जनहितैषी मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और सारे मुद्दे जनता के हितों को प्रभावित करते हैं। तो हम विपक्षी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि इन सभी मुद्दों पर हम सरकार को घेरे। और रही बात आपने जो एक दूसरे के बीच मतभेद होने की बात कही, तो मतभेद मैं नहीं कह रहा कहा कि पचौरी जी, आपके विरोधी दल के लोग कह रहे हैं, प्रमाण के साथ कह रहे हैं। विरोधी दल के लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि उनका काम है कहना। वो तारीफ तो करेंगे नहीं कि हजारों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से भोपाल की सड़कों पर उतरे और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमने आंदोलन का बिल्कुल तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है कमलेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो जन विरोधी नीतियां जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार की है, उसको हमने उठाने का प्रयास किया है। और रही बात सदन में मौजूद ना होने की, सदन में मौजूद होने के बावजूद भी हमारे विधायकों की बात नहीं सुनी जाती, हमारे विधायकों को सवालों के पर्याप्त जवाब नहीं दिए जाते। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो केवल टरका दिया जाता है कि जानकारी एकत्र की जा रही है। तो सरकार की जो नीतियां है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसलिए हमें सदन और सड़क दोनों पर आकर सरकार का विरोध करना पड़ रहा है। और आने वाले 2023 के अंत में जो चुनाव होंगे, ये जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने वाली है। तो दिग्विजय सिंह को और क्यों शामिल नहीं कर लिया आपने? कहा क्यों नहीं कि आंदोलन में शामिल हो जाते, फिर चले जाते? गिरफ्तारी भी दे देते बड़े नेता, कमलनाथ जी भी गिरफ्तारी दे देते, सुरेश पचौरी जी भी गिरफ्तारी दे देते, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता ना। आप कह रहे हैं हजारों की संख्या में दिख भी रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी से क्यों बच रहे हैं? गिरफ्तारी देने से क्यों भाग गए? आप एक बात मान के चलिए, पुलिस ने गिरफ्तार करने का किसी को प्रयास ही नहीं किया। कुछ चुनिंदा लोगों को केवल 1-2 बसों में बिठाकर ले गए और भोपाल शहर के बाहर छोड़ा गया है। आप अपने रिपोर्टर से जानकारी एकत्र कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां दिन भर आज सुबह से मौजूद था। हमने देखा पुलिस का इंतजाम भरपूर था। हमारे आंदोलन को दबाने का, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास सरकार ने किया है, हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। लेकिन हम जनता के हित में सदन हो या सड़क लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो आशीष जी, सदन में आप उनकी सुनते नहीं हैं, आवाज दबा देते हैं, इसलिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। और आपकी पुलिस ने, क्योंकि सरकार आपकी है, गिरफ्तारियां ही नहीं की। ये जताने की कोशिश की कि कम लोगों ने गिरफ्तारियां दी, ज्यादा की आप करते तो रिकॉर्ड में आ जाता कि बड़ी संख्या में लोग हुए। और आप हजारों लोग सड़कों पर थे, कोई वहां से भागा नहीं, कुछ नहीं। क्यों नहीं किया पुलिस ने गिरफ्तार? हम तो गिरफ्तारी देने के लिए खड़े थे, पुलिस हमारे पास ही नहीं आई। आप वीडियो के फुटेज उठाकर देख लीजिए, बिल्कुल बैरिकेड के पिछली तरफ पुलिस दिख रही, इस तरफ एक भी पुलिस वाला नहीं आया। जहां हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके बीच में आपको कहीं पुलिस नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, कमलेश जी जवाब ले लेते हैं। क्यों गिरफ्तार नहीं किया आपने? क्या आप बचाना चाह रहे थे या ये छिपाना चाह रहे थे कि संख्या ज्यादा है? कमलेश जी, माफ कीजिए, आशीष जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जवाब दीजिए। आपने खुद जानबूझकर गिरफ्तारी नहीं की और सदन में आप उनकी आवाज को सुनते नहीं है, दबा देते हैं, इसलिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास में वर्तमान की परिस्थिति में केवल और केवल एक ही हालत कांग्रेस के अंदर आ चुकी है, वो है आरोप लगाने की। आप ये बताएं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन की अपनी एक मर्यादा होती है। प्रदर्शन हमने भी किए हैं, हम भी विपक्ष में बैठते थे और किसी भी समस्या को लेकर प्रदर्शन करते थे। परंतु कांग्रेस की आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को कांग्रेस देखे कि वो किन मुद्दों को लेके प्रदर्शन कर रही है और जनता के हित में किन मुद्दों को लेकर वो उतरी है। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस के जो नेता थे, उनके बीच में ही आपस में इतना विरोधाभास रहा है कि आज नेताओं की स्थिति सामने आई कि कौन कौन से नेता शामिल हुए और कौन नहीं हुए। लेकिन आज तो आंदोलन का जबरदस्त था, कार्यकर्ताओं में जोश भी देखा गया है और वो कह रहे हैं 2023 में बता भी देंगे, आपको उखाड़ फेंकेंगे आपकी सरकार को। और आपको हमारे आदत क्या दिख रहा है उसमें, ये भी बता दीजिए। देखिए, कांग्रेस को प्रदर्शन करना है, उसका अधिकार है। कांग्रेस को प्रदर्शन करना या कोई भी राजनीतिक संगठन हो, वह प्रदर्शन करता है। और आज उनके कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया। परंतु विषय ये है कि कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई।
ये महत्वपूर्ण विषय है। तो क्या इनके नेताओं के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि हम जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंचे हैं और क्या वह मुद्दे हमारे जायज चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं तो केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए क्विंटल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जबकि मार्केट में गेहूं का आटा 35 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये बीच का जो बिचौलियों जो कमीशन खा रहे हैं, ये क्या उचित है? तो कमलेश जी, ये तो जीतू पटवारी जी की मांग थी, आपकी पार्टी भी तो ऐसी मांग करे, सदन में उठाए इस तरह के मुद्दे। जीतू पटवारी जी हमारी पार्टी के नेता है और उनकी मांग मतलब पार्टी की मांग। वो जीतू पटवारी जी कांग्रेस से अलग नहीं है। और मैं ब्रजेश जी आपसे एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब भी विपक्ष कोई प्रदर्शन करता है तो उसके मुद्दे बहुत सारे होते हैं, समग्र मुद्दे होते हैं, और इनमें जनता से जुड़ा हुआ हर मुद्दा आज के प्रदर्शन का मुद्दा था, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, किसानों की समस्या हो, ओलावृष्टि से किसान जो परेशान हुए उनके मुआवजे की मांग हो, ये सारे मुद्दे हैं। ठीक है, तमाम मुद्दे थे, लेकिन आशीष जी आपको सिर्फ खोट ही दिख रहा है उसमें कि नेता एकजुट नहीं है, गिरफ्तारियां कम हुई हैं। देखिए, मुद्दों की जहां तक बात है तो मैं कांग्रेस के अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि आज 2023 में जब यह तीसरा महीना आ गया है और लगभग अगले 4 महीने के बाद में चुनाव होगा, तब आपको जनता की याद आई? आप पिछले 5 साल कहाँ सो रहे थे? कमलनाथ जी कहाँ पर थे? झूठ बोल रहे हैं। समय समय पर जनहितैषी जनताओं की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान और सड़क दोनों जगह मुखर रही है, और जीतू पटवारी जी का निलंबन आप इस बात का सबूत है कि सरकार विपक्ष को सुनना नहीं चाहती, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। लौटूंगा कि निलंबन पर भी तो कोई चर्चा हुई या नहीं। ठीक है, लौटूंगा कमलेश जी। सूर्यकांत जी, आप इस आंदोलन को किस नजरिए से देख रहे हैं? कार्यकर्ताओं में जोश भर पाए नेता, एकजुटता का संदेश दे पाए कांग्रेस के नेता, या फिर दिग्गजों में आपको भी उस तरह से विभाजन दिखा, गुटबाजी दिखी? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बधाई देना चाहूंगा। बधाई इस बात की देना चाहूंगा कि कम से कम चुनावी साल में कांग्रेस सड़कों पर दिखी और मुख्य विपक्षी दल होने का लोगों को एहसास कराने का प्रयास किया गया। इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में होती है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष मोर्चा खोले और जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाए। तो इसके लिए मैं पहले तो उन्हें बधाई देना चाहूंगा। तो आशीष जी को भी बधाई दे दी कि उन्होंने भी सहयोग कर दिया कि विधानसभा का सत्र कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया कि आप जाइए और आंदोलन में शामिल हो जाइए। उनको भी दे दीजिए थोड़ी बहुत। उसके लिए मैं आशीष जी को भी बधाई दे देता हूँ। अब तो आशीष जी भी खुश होंगे। अब रही बात आंदोलन की और नेताओं के बीच जारी जो गुटबाजी या एकता नहीं प्रदर्शित हुई है, उसकी अपनी वजह हो सकती है, लेकिन जब प्रदेश स्तर पर कोई इस तरह का आयोजन किसी राजनीतिक दल का होता है या किसी संगठन का होता है, तो निश्चित रूप से सारे नेताओं को एक साथ खड़ा हुआ दिखना चाहिए। जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच एक संदेश जाना चाहिए कि वो सारे के सारे नेता एक है। उनके अंदर मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। और कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य यही है, आप देखिए जब कमलनाथ जी कार्यकारिणी की घोषणा करते हैं तो जीतू पटवारी जी को लेकर एक बयान आ जाता है कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर, और उसको लेकर एक विवाद की स्थिति बन जाती है। इस तरह की चीजें कम से कम सामने नहीं आना चाहिए, खासतौर पर उस राजनीतिक दल को जो भविष्य में प्रदेश में सत्ता में आने की दावेदारी कर रहा है और मुख्य विपक्षी दल है, और उसके सामने भाजपा। सूर्यकांत जी, तो कमलेश जी वो भी कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन था आपका, बड़ा संदेश दे सकते थे उस प्लेटफॉर्म से आप कि हम सब एक हैं आप, लेकिन कार्यकर्ताओं से कहते हैं, निष्ठा की मांग करते हैं कि निष्ठा दिखानी होगी आपको क्योंकि 6 माह का समय बचा। तो ये बात तो नेताओं पर भी लागू होती है। क्यों ऐसी गलती कर जाते हैं या चूक कर जाते हैं जिससे गलत मैसेज चला जाता है और आपके विरोधियों को एक मौका मिल जाता है? ब्रजेश जी, हमारे पार्टी में किसी भी नेता के बीच में आपसी मतभेद नहीं है। मैं आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह जी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्यसभा का सत्र चल रहा है, वहां उनका मौजूद होना आवश्यक था, और हम ये जो था नेता हमारे सभी मौजूद थे प्रदेश स्तर के। केवल दिग्विजय सिंह जी को छोड़ दिया जाए, वो राज्यसभा में व्यस्त होने की वजह से वो मौजूद नहीं रहे। और रही बात सुरेश पचौरी जी ने भाषण देने से मना कर दिया,
मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा प्रदर्शन नियत समय से थोड़ा लेट हो गया था और धूप और प्यास की वजह से कार्यकर्ता परेशान हो रहे थे, इसलिए उन्होंने एक जिम्मेदार नेता होने के साथ साथ अपना एक दायित्व भी निभाया और उन्होंने कहा अपना भाषण देने से इसलिए मना किया कि हम प्रदर्शन को सही समय पर चालू कर सके। हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है और अगर आपको संशय हो तो आप सुरेश पतौरी जी से जाके सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और रही बात मैसेज जाने की, तो ये मैसेज आज की डिबेट का मुद्दा होना ही इस बात का प्रमाण है कि इसका मैसेज पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में, देश के कोने कोने में गया है। निश्चित तौर पर देश के कोने कोने में गया है, हर राज्य में आपने प्रदर्शन किया है तो जाना ही चाहिए। और एक तरह से जो आप आरोप लगाते रहते थे मीडिया पर कि दिखाई नहीं, दिन भर से चल रहे हैं आपके प्रदर्शन, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश के, तो पहली बार आप सड़क पर उतरोगे तो मीडिया भी दिखाएगा। लंबे समय बाद आए आप। नहीं, लंबे समय बाद नहीं ब्रजेश जी, सड़क और सदन पर हम अपने अपने स्तर पर हमेशा प्रदर्शन करते रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमारी भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली है, वो भी हमारी यात्रा थी जन जागरण की। और तो सूर्यकांत जी, जो एक बात की जा रही थी कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है उसका जो माहौल बना है उसको कांग्रेस बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, तो आपको लगता है बरकरार रखने की कोशिश कर रही है? निश्चित रूप से बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा है और किया भी जाना चाहिए, खासतौर पर जब चुनावी साल हो प्रदेश में। लेकिन मैं एक चीज जरूर खातरकर जी से कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं ठीक है, आप भाजपा पार्टी के प्रवक्ता है, आपका दायित्व है पार्टी को डिफाइन करना, नेताओं का पक्ष लेना, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती थी और केंद्र में यूपीए की सरकार आपकी होती थी, उस समय अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, डीजल के दाम बढ़ते थे, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर जाया करती थी। और इसका बड़ा उदाहरण है कि मध्य प्रदेश में जब शिवराज जी की सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो वो साइकिल से सीएम हाउस से चलकर मंत्रालय जाया करते थे। पूरा का पूरा आंदोलन, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होती थी। लेकिन पिछले एक लंबा समय हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए, कम नहीं हुए, लेकिन आपकी पार्टी कहीं सड़कों पर नहीं दिखी, ना आपके कमलनाथ जी दिखे, ना आपके बड़े नेता सड़कों पर साइकिल पर चलते दिखे, ना कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करते दिखे। और राजस्थान में जो आंदोलन महंगाई के विरोध में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, वहां आपने हिंदुत्व की व्याख्या करके उल्टा कर दिया, जो मैसेज जाना चाहिए था वो नहीं जा पाया कमलेश जी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए ये कह सकते हैं। चलिए, चुनावी साल में आए, 2024 से पहले आ गए तो कुछ तो लाभ मिलेगा ही आपको। सूर्यकांत जी, आज का जो हमारा आंदोलन था उसका एक मुद्दा महंगाई भी थी, क्योंकि जनता की समस्या इतनी अधिक है कि हमारे पास अनेकों मुद्दे हैं। और रही बात शिवराज सिंह चौहान जी की, तो आप देख लीजिए, वो साइकिल पर तब चला करते थे, अब क्या उनको जनता की फिक्र नहीं है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, वो जनता के मुख्यमंत्री है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के, वो सबसे पहले पूरे 7 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री है। अगर कोई भी विपत्ति मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर आती है तो उनका नैतिक दायित्व बनता है कि वो उस पर सड़कों पर उतरे। और रही शिवराज सिंह चौहान जी की स्थिति, शिवराज सिंह चौहान जो सत्ता में वो साइकिल पर चले, विपक्ष ना चले साइकिल पे, मैसेज ना दे, वो सिलेंडर लेके प्रदर्शन ना करे। प्लीज मैं एक बात कंप्लीट कर देना चाहता हूं। अभी शिवराज सिंह चौहान जी डरे हुए हैं कि उनकी कुर्सी कौन सा दिन चली जाए। ये आप पत्रकारिता हो चाहे जनता के मुद्दे हो जाए, ये तो आशीष जी बताएंगे, चर्चा का विषय है। शिवराज जी डरे हुए हैं कि कब कुर्सी चली जाए। और जो चीज आप सोचते थे पहले कि कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी है कि वो सड़क पर आंदोलन नहीं करती, अब कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। आप कमजोर मत समझिए। अब को सोते हैं तो उनको पता नहीं कि अगले दिन जब उठेंगे तो उनकी कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप आशीष जी, कांग्रेस की जो कमजोरी थी अब वो ताकत बन गई है। खातरकर जी, एक और मेरा छोटा सा सवाल है कि मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ सूर्यकांत जी, इसके बाद सवाल कर लीजिएगा। आशीष जी जवाब दे दें, डरे हुए सीएम है बोल रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 5 वर्ष तक काम किया। हमने जो योजनाएं बनाई वो जनता के लिए बनाई, सीधे जनता को लाभ मिले इसके लिए काम किया। और आज कांग्रेस जब चुनावी वर्ष आ गया तब कांग्रेस सड़कों पर आ गई। क्या 4 साल तक कांग्रेस को आशीष जी, मैंने एक सवाल पूछा, आपने मेरा उसका अभी तक जवाब नहीं दिया। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप ये मुझे ये बता दीजिए कि गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 रुपए क्विंटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्या गेहूं का समर्थन मूल्य 3000 रुपए क्विंटल होना चाहिए? जवाब आ जाने दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए अब तक जो भी योजनाएं बनाई वो किसान हितैषी योजनाएं बनाई।
आज किसान हितैषी योजना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। आप मुझे आज इस पैनल पे बता दीजिए कि क्या किसानों आज की तो आय समग्र दोगुनी मुद्दों हो पे गई बात है? हो रही है कमलेश जी। और रही बात फिर आप किसानों पे अटक जाएंगे तो पूरे मुद्दों पे बात नहीं हो पाएगी। देखिए, कर्ज माफी पे चले जाएंगे। प्रदेश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था खेती और किसानी पर निर्भर करती है, और सारे उद्योग धंधे हो चाहे नौकरी पेशा, पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर करती है। ऐसे में किसानों के मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों, या 15 महीने जब आपकी सरकार थी तो उस समय आपने काम क्यों नहीं किया। एक बात, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस आज जो सड़कों पे आई है, तो आपको जो 4 साल किसानों का कर्जा माफ किया, 15 माह और 18 साल में अंतर होगा ना। अपने जवाब को स्वीकारा है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमने किसानों के लिए काम नहीं किया? उतरे और जाके किसानों की समस्याओं को सुना, मुझे नहीं लगता, मुझे ध्यान में आ रहा है केवल गरीबों को जनता के बीच में काम करने के लिए एक-एक करके बोलिए, प्लीज। आदत रही है। सूर्यकांत जी को दिखाइए। मध्य प्रदेश की ठीक है, सरकार ठीक है, जो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार काम करती रही है। ठीक है आशीष जी। सूर्यकांत जी कुछ कह रहे थे आप? कर्ज में डुबा दिया है आपने। 4 लाख करोड़ सूर्यकांत का जी। कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर हो गया है। सूर्यकांत जी कुछ कह रहे थे आप? होने वाला है। ठीक। ब्रजेश जी, मेरा कहना ये था दोनों प्रवक्ताओं से कि जब जो पार्टी सत्ता में होती है वो उसके लिए जो मुद्दे विपक्ष में रहते महत्वपूर्ण होते हैं वो मुद्दे भुला दिए जाते हैं। भ्रष्टाचार का मामला, कांग्रेस भी 15 महीने सरकार में रही, लेकिन किसी भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सरकार ने चालान पेश करने की अनुमति दोनों जांच एजेंसियों को नहीं दी। फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में लौट के आई। जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी तो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया करती थी, लेकिन 3 साल अब होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार को, लेकिन इन्होंने भी कितने मामलों को में लेकर तो विपक्ष में रहते मुद्दे अलग होते हैं, सत्ता पक्ष में आते ही प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, मुद्दे बदल जाते हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसी चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का आंदोलन निश्चित तौर पर देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। बड़े दिनों के बाद कांग्रेस ने एक जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन बड़ा संदेश भी दे सकते थे। वो बता सकते थे उनके दिग्गज नेता कि हम सब एक साथ हैं और इस सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सब ने अपना अपना राग और अपनी अपनी राह पकड़ी। इससे एक गलत संदेश चला गया और विपक्ष को मौका मिल गया कि वो किस तरह से कांग्रेस पर तंज कस सके, या ये कह सकें कि कांग्रेस में आज भी एकजुटता नहीं है। इस पर कांग्रेस को विचार करना होगा, क्योंकि चुनावी साल है। एकजुटता का प्रदर्शन करना और एक साथ कार्यकर्ताओं को संदेश देना निश्चित तौर पर उनमें और जोश भरने के लिए काफ़ी होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।